भाषा का अर्जन एवं भाषा का अधिगम। भाषा का अर्जन, जिसका अर्थ है अर्जित करना या ग्रहण करना। भाषा सीखने की क्षमता का विस्तार करना भाषा का अर्जन है। भाषा का अर्जन निम्न प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, यह विद्यालय से पूर्व होता है। यह सहज और स्वाभाविक होता है। हम अपने समाज से इन्हें यूं ही ग्रहण कर लेते हैं, यानी सीख लेते हैं अनुकरण के माध्यम से। यह एक सहज प्रक्रिया है जो कि एक मुक्त वातावरण से प्राप्त होती है। इसके लिए अनिश्चित परिस्थितियां होती हैं। भाषा अर्जन के लिए परिवेश प्रभावशाली होता है। उसमें शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य नहीं होता है, यानी कि शिक्षक की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। सीखने का कोई उद्देश्य नहीं है, यह उद्देश्य रहित है। इसमें त्रुटियां होती हैं और त्रुटियों का सुधार नहीं होता है। यानी कि जो सीखने में त्रुटियां होती हैं समाज से होती हैं, और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है तो इसमें सुधार हो जाता है। भाषा अर्जन में व्याकरण के नियम का पालन नहीं होता है। इसमें नियमों का पालन नहीं होता है। नियमों को आत्मसात नहीं करते हैं, याद नहीं किया जाता है। अर्जन मातृभाषा में होती है। इसमें परिवार, समाज, मित्र, पास पड़ोस की भूमिका अधिक होती है। भाषा अर्जन मातृभाषा में होगा। यह औपचारिक होता है। औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण अध्यापक द्वारा दिया जाता है स्कूल के अंदर, जबकि अनौपचारिक जीवन पर्यंत चलता रहता है। हम देखते हैं भाषा का अधिगम यानी कि सीखना क्या होता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह भाषा अधिगम कहलाता है। इसकी कुछ विशेषताएं निम्न है। यह विद्यालय जाने पर होता है। यह एक पद्धति है तथा यह प्रयास पूर्ण होता है, प्रयास करने पे होता है। इसमें निश्चित परिस्थितियां होती हैं। परिवेश प्रभावशाली एवं शिक्षण होता है, यानी कि जब परिवेश प्रभावशाली होगा तब आपके अंदर अधिगम होगा, यानी कि आप कोई भी चीज़ सीख सकेंगे। यह औपचारिक वातावरण की प्रक्रिया है, यानी कि आपको गलत चीज के बदले सही चीजों को आपके अंदर जो नकारात्मक चीजें हैं उसे हटा करके इसको ठीक किया जा सकता है।
इसमें व्याकरण के नियम का पालन होता है। अनुवाद का सहारा लिया जाता है। यह नियमों के साथ सीखा जाता है। इसमें नियम के साथ साथ आत्मसात किया जाता है। यह उद्देश्यपूर्ण होता है। यह प्रशिक्षण युक्त होता है, यानी कि प्रशिक्षण के द्वारा संपन्न होता है। इसके अधिगम के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षणकर्ता शिक्षक होता है, यानी शिक्षक के द्वारा छात्र विद्यालय में भाषा सीखता है। इसमें भी त्रुटियां होती हैं, लेकिन त्रुटियां दूर की जाती हैं। इसमें मानक या द्वितीय भाषा द्वारा सीखा जाता है। अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधियाँ की भूमिका अधिक होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे सांस्कृतिक विभिन्नताएं, जैसे कि धर्म, रीति रिवाज, समाज, भाषा अर्जन तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, जैसे कि नंबर 1, छात्र स्कूल जाने से पूर्व अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना जानते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए, यानी कि जिस क्षेत्र के बच्चे रहते हैं वहाँ का भाषा उनका अपना खुद की भाषा में शिक्षा दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भाषा प्रयोग सिखाना, यानी कि जीवन के विभिन्न पड़ावों पर बोलचाल में भाषा का प्रयोग सिखाना है। कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को सदैव सम्मान देना चाहिए। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, यानी कि वह बाहरी वातावरण से अनभिज्ञ रहते हैं। अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने समाज से जो कुछ सीखे रहते हैं वह जानते हैं, वही व्यक्त करते हैं कक्षा में। गृह कार्य सीखने को विस्तार देता है। और हम देखते हैं भाषा अधिगम क्या है, किस प्रकार होता है। नॉर्म चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। यह चॉम्स्की का स्टेटमेंट है। चॉम्स्की ने अपनी पुस्तक रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर, जो कि आया था 1959 में, इन्होंने अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, यानी कि उनके अंदर जो भाषाई क्षमता है वह नैसर्गिक होती है। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में चॉम्स्की अग्रणी हैं। सेकेंड है पियाजे। इनके अनुसार भाषा जो प्राप्त होता है वह परिवेश से है। इनका स्टेटमेंट है, भाषा परिवेश से प्राप्त होती है। वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार बच्चों की
भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट भाषाई अर्जन और भाषा अधिगम। आने वाले वीडियो में हम आगे और पढ़ेंगे। इसको लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि यूपी टेट, सी टेट, यस टेट, एमपी टेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है।